हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला रेलवे एम्प्लॉई आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट फीवर में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपसे बोला था कि शाम में 7 से 8 बजे तक आपको मिल जाएगा, तो आपको फाइनली यह डाटा मिलेगा। इसमें क्या है कि जो मैक्सिमम कट ऑफ रेंज है मैं उसको लेकर के कट ऑफ रेडी किया, और यहाँ पे जो डाटा मैं दे रहा हूँ आगे आप उसको बिना स्किप किए आप अच्छा से अगर समझते हैं तो हर जोन का मैं बताया हूँ। और इसमें इस कट ऑफ में क्या होगा कि यह एक फाइनल कट ऑफ होगा, ठीक है ना। इसमें इससे ऊपर जाने की संभावना बहुत न के बराबर होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सभी को अलग करके लिया हूँ। और इसमें एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बोल रहे थे कि PWD का आप क्यों नहीं दिए सर। तो देखिए PWD का मैं वो झूठा ऐसा नहीं कि इतना नंबर कट ऑफ से हाई है तो तुम्हारा हो जाएगा भाई, इसका इतना है तो हो जाएगा, ऐसा बोलना मेरे लिए अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं PWD कैंडिडेट का नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि उसका एक्यूरेट डाटा मिल ही नहीं रहा है। मान लीजिए कट ऑफ से ऊपर 5 कैंडिडेट मिल रहे हैं और 40 कैंडिडेट हैं भरे हुए, तो ऐसे उनका अनुमान लगाना सही नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप अपने कट ऑफ रेंज से 10 नंबर के आसपास अगर प्लस में है, 8 से 10 नंबर, 8 नंबर तो नॉन टाइपिंग पोस्ट तो ज़रूर मिलेगा। आप देख लीजिए कि आप अगर ईवर कैटेगरी का जो कट ऑफ है उसमें या आप अपने प्लस में है तो आप कंफर्म रहिए कि होगा। लेकिन आपका सर सॉरी मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सका, इसीलिए मैं मेंशन नहीं किया। और सबका एक्यूरेट डाटा मिल रहा था, लेकिन PWD कैंडिडेट मैक्सिमम डाटा शेयर नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए उसका अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन था, इसलिए मैं नहीं लगा। तो ठीक है, आप शुरू से लेकर सभी जोनों का लेवल 5 का कट ऑफ इसमें बताया जाएगा आगे, उसको आप अच्छा से देखें। और अगर आप उससे ऊपर हैं, उस रेंज में हैं, उससे अगर आप 0.33 कम भी हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, यह आप लिख लीजिए एकदम श्योर, क्योंकि मैं उसे मैक्सिमम रेंज लेकर बनाया हूँ। चलिए मिलते हैं आगे, वीडियो कंटिन्यू करिए और उसको देखिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला रेलवे एम्प्लॉई आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट फेवर में स्वागत करता हूं। तो आइए अभी बात किया जाएगा सभी जोन का एक साथ जो कट ऑफ है वह क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसके बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक अपना सपोर्ट के लिए इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों से देखिए, जो मैं यह कट ऑफ बना रहा हूँ, मैं आप सभी से पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि यह जो कट ऑफ होगा यह फाइनल कट ऑफ, मैं हमेशा एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उससे हाई, यानी कि यह मैक्सिमम होगा, इसे हाई नहीं जा सकता है। यह एक मैक्सिमम रेंज होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो मैं कट ऑफ इसमें बताया हूँ वह एक मैक्सिमम रेंज होगा, क्योंकि मैं इस कट ऑफ में SM की जो वैकेंसी है उसको नेगलेक्ट करके चला हूँ, क्योंकि इस ऐसे बच्चे कुछ जो अब्सेंट हैं और जो ऐसे में सेलेक्ट होंगे, दोनों को न्यूट्रलाइज करके, और तब मैं इस कट ऑफ को रेडी किया हूँ, ताकि यह एक सबसे सेफ स्कोर होगा। अगर आप इस स्कोर में है तो आप कंफर्म रहिए कि आपका एक सीट मिलेगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इसमें कट ऑफ में, अब देखिए मैं तो डायरेक्ट यह नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं यहीं आएगा, लेकिन हाँ लगभग इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। या तो प्लस तो इसमें 0.3 0.66 तक इसमें प्लस हो सकता है, या माइनस होने की ज़्यादा संभावना है, -0.33 या -0.66। क्योंकि अक्सर यह मैंने इसमें किया है कि अगर 73.4 कहीं का आया हमको 73.3, तो मैं उसे बताया हूँ 74 तक अगर आप हैं या इसे प्लस में है तो आपका होगा। इसलिए यह मैक्सिमम रेंज होगा, आप शुरू से देखिए आपको पता चलेगा। तो आइए सबसे पहला जैसे RRB अहमदाबाद का, इसमें अगर आप ईवर कैटेगरी से हैं तो यहाँ का जो मैक्सिमम जो जाएगा वो 84 से लेकर 85.3 तक, OBC का 81 प्लस, और EWS का अगर 80 प्लस में है, SC का 75 प्लस और ST का 70 प्लस। अब देखिए जो आप प्लस जो देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि 70 प्लस है तो 71। अगर आप 70 नंबर भी लाए हैं, अगर आप 80 प्लस हैं यानी 80 नंबर भी EWS कैटेगरी से हैं, तो इस बोर्ड में आपका एक सीट होने की कंफर्म ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आगे सभी बोर्ड का बता रहा हूँ, आप यह एक मैक्सिमम डाटा रेंज है। मैं हमेशा बता रहा हूँ कि इस डाटा से अगर आप ऊपर में है तो आप कंफर्म वहाँ पे होगा, इससे नीचे भी जा सकता है थोड़ा सा 0.33 से, लेकिन इससे ऊपर जाने की बहुत कम संभावना है। अगर RRB इलाहाबाद है, यह लेवल 5 की बात हो रही है, जो यह होगी वह लेवल 5 की बात होगी, लेवल 5 कट ऑफ की। ऑल RRB जोन्स फाइनल मेरिट कट ऑफ बेस्ड ऑन द लेटेस्ट रैंक IQ डाटा एंड द ऑल्सो कंसिडर द इफेक्ट
इफेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट हुई, यहाँ पे ऑफ थोड़ा छूट गया, इफेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट हुई सेलेक्टेड इन लेवल 6। अब लेवल 6 में जो सेलेक्ट हुए हैं उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद इस कट ऑफ को रेडी किया गया है। अगर आप इलाहाबाद जोन से हैं तो आपका कट ऑफ 86 से 87 के बीच से ऊपर रहने की संभावना है। अगर आप ओबीसी से हैं, अगर वहाँ 83.66 है, ईडब्ल्यूएस से 80 से 81 और एससी कैटेगरी से 76 और एसटी कैटेगरी से 73 प्लस, अगर आप इस रेंज में हैं तो आप वहाँ से कंफर्म एक सीट मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि सर यह जो कट ऑफ आप बता रहे हैं यह सही नहीं है, गलत है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जा करके सभी जोन का, जैसे इलाहाबाद को आपको लग रहा है कि गलत है, या अहमदाबाद या चेन्नई या मुंबई या कोलकाता कोई भी गलत है, तो आप उस जोन का देखिए, मैं उसमें बताया हूँ कि कितने बच्चे जो हैं वो वहाँ से ईआर में सेलेक्ट होंगे। 120 बच्चे अगर ईआर से सेलेक्ट हो रहे हैं, इसमें कितने ओबीसी हैं, कितने ईडब्ल्यूएस हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी सेलेक्ट होंगे जो ईआर से होंगे। इस तरह से आप वहाँ से कंफर्म हो जाइए कि नहीं यही डाटा सही है, ठीक है। अगर आप चेन्नई जोन से हैं तो वहाँ ईआर की कट ऑफ 85 प्लस जाने की संभावना है, और ओबीसी से हैं तो 81 प्लस, और ईडब्ल्यूएस से 80 प्लस, एससी से 71 से 72 और एसटी से 73। अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे जो आप लिखे 71 से 72, तो यहाँ भी तो आपको लिखना चाहिए। देखिए हमको यहाँ जो डाटा 80 मैक्सिमम लगा, इसीलिए मैं 80 से 81 जाने की संभावना नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आप 80 नंबर भी है अगर आपका इस जोन में, और 79 भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यह हमको एक्यूरेट डाटा लग रहा है कि इसके पास हैं आप, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर मुंबई जोन से आपका 84 से 85 है, उसी तरह से ओबीसी से अगर 79 से 80 है, ईडब्ल्यूएस से 78 और एससी से 72 से 73, एसटी से 69 से 70, तो यहाँ से एक कंफर्म सेट हो सकता है। अब देखिए एक दो हाईलाइटेड जोन है जो आपको मिलेगा, उसमें थोड़ा डाटा ज़्यादा, जैसे उसी में एक आता है पटना। पटना का कट ऑफ 90 से 91 की संभावना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे जो मिले वो इस रेंज में हमको मिले हैं, तभी इसका डिटेल एनालिसिस भी मैं किया हूँ, उसमें बताया हूँ कि इसका कट ऑफ 90 से 91 में जाने की ईआर की संभावना है। लेवल 5 ईयर नॉन टाइपिंग पोस्ट है, ये जितने भी हैं वो क्या है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट है सभी, तो नॉन टाइपिंग की बात हो रही है, नॉन टाइपिंग की पोस्ट की। इसमें अगर पटना का देखते हैं तो 90 से 91, ओबीसी का 88 से 89, उसी तरह से आप ईडब्ल्यूएस में है तो 86, और एससी से 74 से 75, एसटी से हैं तो 75 से 77। उसी तरह से आइए आगे भोपाल बोर्ड, इसका भी थोड़ा सा कट ऑफ अच्छा खासा जाएगा, 90 से 91 अगर आप हैं ईवर कैटेगरी में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 86 से 87, अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो 81 प्लस में, एससी का 75 से 76, और एसटी कैटेगरी से हैं तो 71 से 72, ठीक है। अब आइए रांची जोन। रांची जोन का जो कट ऑफ है यह एकदम फिक्स है, इसमें अब प्लस होने की संभावना नहीं है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ ईवर कैटेगरी से हैं तो 85 प्लस मार्क्स है, अगर आपका 85 है या 85.33 या 85.66, तो आपका यहाँ से एक सीट कंफर्म हो सकता है नॉन टाइपिंग का, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हैं तो 81 से 82, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 80 से 81, और एससी कैटेगरी से हैं तो 72 तथा एसटी कैटेगरी से हैं तो 68। मैं अभी बताऊंगा कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ। चंडीगढ़ जोन से अगर आप हैं तो अगर आपका ईवर कैटेगरी में आप हैं तो 86 से 87, और ओबीसी हैं 82 से 83, और ईडब्ल्यूएस हैं 81 से 82, एससी का 73 73 से 74, और एसटी का 72 से 73। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ कुछ जोन का नहीं बताया गया है, जिसमें है एक गुवाहाटी जोन। गुवाहाटी जोन का नहीं बताने का रीज़न यही है कि गुवाहाटी जोन का भी कट ऑफ आया नहीं है, ठीक है। तो देखिए गुवाहाटी जोन का इसलिए हमने इसको ब्लू किया, इसका कट ऑफ फाइनल डाटा पूरा नहीं आया है, तो बिना डाटा का बोलना सही नहीं लगता। और यह जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि यह मैक्सिमम डाटा होगा, अगर आप इसमें हैं इसे प्लस में, तो आपका एक सीट वहाँ से कंफर्म हो सकता है। अगर गोरखपुर जोन है आपका ईवर कैटेगरी में 81 प्लस है, ओबीसी से 77 से 78, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 75 से 76, एससी से हैं तो 66, और एसटी से हैं 62 से 63, ठीक है। ये हो गया आपको यूआर, ये हो गया ओबीसी, ये हो गया ईडब्ल्यूएस, ये हो गया एससी, और ये हो गया एसटी, ठीक है। आप अगर आप जम्मू बोर्ड से हैं तो यहाँ 83 प्लस जाने की संभावना है। 83 मार्क्स अगर आपका है, इसे प्लस हैं 83 हैं, तो आपका यहाँ से हो सकता है। अगर आप ओबीसी से हैं वहाँ पे तो 80 प्लस यानी 80 या 80 से अबव है तो हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से हैं
तो 77 प्लस, और अगर एससी से हैं तो 69 से 70, उसी तरह एसटी का 65 से 66। अब ये कोलकाता, यह जोन थोड़ा खास इसलिए भी होता है कि मैं भी यहीं से फॉर्म भरा हूँ। अगर आप यहाँ पे कोलकाता जोन की वैकेंसी यहाँ पे नॉन टाइपिंग की भी अच्छी खासी है। अगर आप यहाँ ईवर कैटेगरी से हैं, अगर आपका मार्क्स 85 से 86 से ऊपर है, 85-6 से, तो आप यहाँ पे सेलेक्टेड होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 82 से 83, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं तो 80 से 81, और एससी कैटेगरी हैं तो 74 से 75, तथा एसटी कैटेगरी हैं तो 70 से 71। ये जो डाटा है यह और इफेक्ट डालेगा, यह कंफर्म रहिए कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाए, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एसएम में भी जाएंगे, और वहाँ पे लेवल 4 की भी वैकेंसी है, वहाँ भी बहुत सारे प्रेफरेंस में डाले हैं कि अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट है तो उनको क्या है, एसएम पोस्ट वाले में बहुत सेलेक्टेड हैं, जो कि ऊपर वाले हैं, जो टॉपर थे। उसी तरह से यहाँ का कट ऑफ यहीं रहने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है। बेंगलोर में अगर आप हैं तो 85 से 86, और अगर आप वहाँ ओबीसी हैं तो 82 से 83, ईडब्ल्यूएस हैं तो 81 से 2, और एससी हैं तो 73 से 74, और एसटी का 70 से 71। ठीक है। अगर आप मुजफ्फरपुर जोन से हैं, देखिए यह बहुत ही छोटा यहाँ पे सीट है, और पहले ये बहुत ही हल्का जो जोन लगा था, तो इसका कटअप भी लगभग सभी जोनों से ठीक ठाक रहेगा, कम रहेगा। यहाँ अगर आप मुजफ्फरपुर जोन में 76 से 77 तक आ रहे हैं तो आपका यहाँ से एक सीट मिलने की संभावना है। अगर ओबीसी से हैं तो 69 से 70, ईडब्ल्यूएस हैं तो 68 प्लस, एससी का 58 से 59, और एसटी का 55 से 56। अगर मालदा जोन से है तो 86-7 है ईवर का, ओबीसी का 83-4, 82 है आपको ईडब्ल्यूएस का, एससी का 75 से 76, और एसटी का है 66 से 67। इस तरह से सभी जोन का है। अब तिरुवनंतपुरम बोर्ड की बात किया जाए, यहाँ अगर आप लेवल 5 का नॉन टाइपिंग पोस्ट लेना चाहते हैं तो ईवर कैटेगरी में 78 से 79 होना चाहिए, इससे ऊपर होगा तो आपका कंफर्म चांस है। ओबीसी का अगर है तो 77 से 78, ईडब्ल्यूएस का है तो 70 से 71, एससी का है तो 62 से 63, और एसटी का है तो 67 से 68। ठीक है। अगर बिलासपुर जोन से आप हैं तो 78.6 से लेकर और 79.6 तक ईवर का जाने की संभावना है। ओबीसी का 75 प्लस, उसी तरह ईडब्ल्यूएस का 74, एससी का है जो वह 63 से 64 है, और एसटी का 56 है। ठीक है। कहीं कहीं आप देखिएगा कि एसटी का कट ऑफ एससी से ज़्यादा है, जानते हैं क्यों? यहाँ का जो कट ऑफ है, यहाँ पे सीट कम है एसटी का, तो वहाँ बच्चे का सिलेक्शन कम हुआ है, जिसके कारण अब उनका जो बढ़ना था वो बढ़े, अब हाई ही वहाँ पे जाएगा। यही कारण है कि कहीं कहीं आपको एसटी का कट ऑफ एससी से ज़्यादा दिखेगा। ठीक है। सिकंदराबाद का अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं, यह एक बहुत ही अच्छा जोन है जहाँ पे नॉन टाइपिंग का पोस्ट बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ अगर आप नॉन टाइपिंग पोस्ट ईवर कैटेगरी हैं तो 82 प्लस मार्क्स में है, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांस है होने का। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 77 प्लस, और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 76 प्लस, एसटी से हैं तो 70 से 71, और एसटी कैटेगरी से हैं तो आप 68 से 69 में हैं, तो आपका इस जोन से एक सीट होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। ठीक है। अगर आप अजमेर बोर्ड से हैं तो देखिए सबसे टॉप बोर्ड हमको यहीं लगा, जो कि अजमेर जोन की है। अजमेर जोन में अगर आप ईवर कैटेगरी से हैं तो आपका एक 92 प्लस मार्क्स है, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांस बनता है होने का। अगर आप ओबीसी से हैं तो 89 से 90, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैं तो 86 से 87, और एससी कैटेगरी हैं तो 81 से 82, एसटी कैटेगरी हैं तो आप 78 से 79 समझिए। उसी तरह से आप नीचे की अगर आपसे बात किया जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दो जोन और बचता है। एक है सिल्लीगुड़ी, जहाँ अगर आप ईवर कैटेगरी का बात करते हैं तो 79 से 80, और ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 76 से 77, ईडब्ल्यूएस की 75, और एससी की 69, और एसटी की 63। अगर आप भुवनेश्वर जोन से हैं तो आप यहाँ पे 80 प्लस मानिए ईवर का, ओबीसी का 78 प्लस, और ईडब्ल्यूएस का 76 प्लस, एससी का 65 से 66, और एसटी का 60 से 61। ये सभी रेंज, मैं इतना तेज़ी में थोड़ा सा बोला इसलिए क्योंकि थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब आप देखिए इसमें होगा क्या, अगर आप इन सभी कहीं पे किसी भी रेंज में अगर आप हैं, किसी भी बोर्ड में हैं, अगर आप इस कट ऑफ रेंज में हैं, यानी जैसे मैं कहीं का बोला 75 प्लस, यानी अगर आप या तो 75 हैं या 75.33 हैं तो आपका सिलेक्शन है। लेकिन अगर आप 74.66 भी हैं तो मैक्सिमम चांस है, क्योंकि मैं यह मैक्सिमम रेंज लिया हूं, मैं बता रहा हूं, इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। इससे कम जाए वो ठीक है, लेकिन अब इससे ज़्यादा जाने ऐसा नहीं होगा कि अब 76 से 77 चला जाएगा, 78 चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा।
और इस रेंज में अगर आप हैं तो आप मैक्सिमम मानिए कि आपका एक सीट कंफर्म होगा, बाकी थोड़ा सा ऊपर भी छोड़िए, भगवान के ऊपर की होगा ही। और अगर आप मेहनत किए हैं तो आप कंफर्म रहिए, अगर आपको अपने आप पे विश्वास लग रहा है कि नहीं होगा तो एकदम श्योर होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो लेवल 6 के डीबी से छटेंगे या कैसे छटेंगे या नहीं, उससे क्या इफेक्ट होगा, क्या फिर उस दोबारा पैनल आएगा कि नहीं, इन सभी बातों पे चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप अपने एक सपोर्ट के लिए इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।